इंदौर की गलियां सुबह सुबह कभी खामोश नहीं होती। किसी नुक्कड़ से सब्जी वाले की आवाज आती है, आलू ले लो, टमाटर ले लो। दूर कहीं दूध वाले की घंटी बजती है और किसी पुराने घर से रेडियो पर बजता है कोई भूला बिसरा गीत। लेकिन इस शोर के बीच साहिरा की सुबहें हमेशा अलग होती थीं। उसकी खिड़की से छन कर आती धूप सीधे किताबों पर गिरती थी। टेबल पर फैली नोटबुक्स, मेजपोश पर स्याही टपकाता खुला पेन, जैसे उसकी जिंदगी का सच और सपना दोनों वहीं बिखरे पड़े हों। घर छोटा था, 2 कमरे और एक रसोई। दीवारों की सफेदी उतर चुकी थी, छत पर नमी के दाग थे। लेकिन इसी घर में साहिरा की हंसी, पिता की खामोशी और मां का संघर्ष हर रोज सांस लेता था। पिता श्यामलाल, रेलवे में 3रे दर्जे के कर्मचारी। दिन स्टेशन की भीड़ में बीतता, रात घर की जिम्मेदारियों में। मां कुसुम, आशा वर्कर, दिन भर बस्ती बस्ती घूमना और शाम को फिर वही रसोई, वही थकान। छोटी बहन पूर्वी, 10वीं की बोर्ड तैयारी। आंखों में सपने थे, लेकिन कॉपी के पन्नों पर डर भी लिखा रहता था। यह परिवार लोअर मिडिल क्लास नहीं था, यह मजबूरी की सच्ची तस्वीर था, जहां रोजमर्रा की जरूरतें अक्सर सपनों से बड़ी होती हैं। एक रात खाने की मेज पर पिता ने सहज सा पूछा कि एमएड की पढ़ाई कैसी चल रही है। साहिरा ने कहा कि सब ठीक है, पर अब नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, घर का खर्च बढ़ रहा है। पिता ने उसे बोझ न समझने की बात कही। मां ने चिंता से देखा, लेकिन साहिरा जानती थी अब सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं थी। अखबार उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। हर दिन हर शाम क्लासिफाइड पन्ने पर नजर जाती। गुरुवार की शाम उसकी आंखें एक इश्तिहार पर ठहर गईं। चर्चित स्कूल में टीचर की आवश्यकता। दिल तेज धड़कने लगा। अगर यह नौकरी मिल गई तो शायद घर का बोझ कुछ हल्का हो जाए। उसने आवेदन कर दिया। शनिवार को कॉल आया, सोमवार को इंटरव्यू। पूर्वी उछल पड़ी। मां ने राहत की सांस ली। पिता की आंखों में हल्की मुस्कान थी। सोमवार की सुबह साहिरा तैयार हुई। पीला सूट, सफेद दुपट्टा और वही पुराना भूरा बैग। दरवाजे पर पूर्वी ने मजाक में कहा कि लोग इस बैग पर हंसेंगे। साहिरा मुस्कुराई। लोग आज हंसते हैं, कल शायद ताली भी बजाएं। स्कूल की इमारत बड़ी और चमकदार थी। लॉबी में पौधे, दीवारों पर पेंटिंग्स, कॉरिडोर में बच्चों की आवाजें। पहली बार साहिरा क्लास के सामने खड़ी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही उसने पढ़ाना शुरू किया, शब्द अपने आप निकलने लगे। क्लास के अंत में उसे एहसास हुआ, हां, वो कर सकती है। इंटरव्यू के बाद सैलरी की बात आई। जो उम्मीद थी वो नहीं मिली। 12,000, हर महीने 1,000 सिक्योरिटी। साहिरा ने दस्तखत कर दिए, लेकिन भीतर कुछ चुपचाप टूट गया। स्टाफ रूम में फुसफुसाहटें थीं, दुपट्टे पर, बैग पर, उसके साधारण होने पर। साहिरा चुप रही। शाम को घर लौटी तो सब कुछ ठीक होने का अभिनय किया। दूसरे दिन वही सूट, वही दुपट्टा, वही बैग। स्टाफ रूम में एक नया चेहरा था, सांवला, लंबा, शांत मुस्कान वाला। उसने गुड मॉर्निंग कहा। लंच ब्रेक में वो मैदान में अकेली बैठी थी जब उसने कहा कि वो नया पीटी टीचर है, नवीन। उसने कहा कि साहिरा कम बोलती है, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। साहिरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में हल्की सी हलचल हुई। रात को सब सो चुके थे। साहिरा छत पर अकेली बैठी थी। आसमान में धुंधली चांदनी थी। मोबाइल स्क्रीन जली। नवीन का मैसेज था, कल मिलते हैं। साथ में एक फोटो, स्कूल का पुराना फव्वारा। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन पीछे
एक परछाई। साहिरा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने फोटो जूम किया। परछाई साफ दिख रही थी। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक। उस सन्नाटे में यह आवाज किसी तूफान जैसी लगी। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं था कि दरवाजे पर कौन है। सवाल ये था, क्या कुछ परछाइयां तस्वीरों में नहीं, जिंदगी में उतरने लगती हैं? साहिरा।